नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। दूसरे दौर के ई काउंसलिंग के बाद जिन भी बच्चे और बच्चियों को सीट अलॉकेट हुई है, उसे एक्सेप्ट या रिकंसीडर करने की आज आखिरी तारीख है, यानी 12 मई को रात 11:55 पर एक्सेप्ट या रिकंसीडर करने की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तो जिन्हें भी सीट मिल चुका है और अभी तक जिन्होंने अभी विचार विमर्श के मुद्रा में हैं, वो दोनों में से जो भी निर्णय लेना है वो ले लें, अन्यथा आप ऐसे ही दौर से बाहर हो जाएंगे। अब रही बात, बहुत सारे अभिभावकों ने मुझे कॉल किया, खास तौर से उन अभिभावकों ने जिनकी लड़कियों को सीट मिली है और उनका ये कहना था कि सर अगर हम इसको रिकॉन्सिडर करें, क्योंकि मेरे लिए घर से ये सीट थोड़ी सी दूरी पर पड़ रही है, स्कूल जो भी मिला है उनको, तो क्या अगर नहीं मिला और ज़्यादा दूर हो गया तो दोबारा ये सीट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहली बात कि यदि तीसरे दौर में उसी स्कूल को आप रिकॉन्सिडर करने की सोच रहे हैं, तो फिर इस दौर में रिकॉन्सिडर करने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी सीट मिल चुका है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। रही बात जहाँ तक लड़कियों की है, तो आइदर होम स्टेट हो या अदर स्टेट हो, दोनों ही कैटेगरी के लिए एक-एक सीट है। होम स्टेट में 5 कैटेगरी है और अदर स्टेट में 5 कैटेगरी है। दोनों ही कैटेगरियों में एक-एक सीट ही मिलेगी। तो लड़कियों के मामले में रिकॉन्सिडर बहुत ही घातक होगा। भले आप अपने अड़ोस-पड़ोस के राज्यों में सोच रहे हो कि रिकॉन्सिडर करने के बाद सीट मिल जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो सीट खाली छोड़ करके और आपको सीट एलोकेट किया गया है। वहाँ भी सीट ऑलरेडी किसी न किसी को एलोकेट किया गया है और कुछ वैसे भी परीक्षार्थी हैं जिन्हें चाहे जहाँ भी मिले वो जाने का मन बना करके रखे हुए हैं, बस सीट मिलने की देर है। और अगर उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो तीसरे दौर में आपके लिए जो अभी सीट मिली हुई है उससे भी ज़्यादा दूर जाने के लिए फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो लड़कियों के मामले में मिली हुई सीट को रिकॉन्सिडर करने का सलाह मैं नहीं देता हूँ। अब रही बात लड़कों की, तो जो 275 प्लस हैं वो हर दौर में सेफ हैं, उनके लिए रिकॉन्सिडर तो चलिए फिर भी समझ में आता है। उस जिन्हें सेकंड राउंड में पहली मर्तबा सीट ही मिली है, मैं कहूँगा उन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। दूरी अगर आप ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा सुविधा देखेंगे, हो सकता है तीसरे दौर में आपको उससे भी ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ जाए। क्योंकि आपकी कैटेगरी में जिस जगह आप सीट पाने की इच्छा पाले हुए हैं, वहाँ सीट खाली रहेगी तब, या अगर सीट खाली भी हो तो आपके स्टेट का 25% कोटा अगर वहाँ फुल हो गया सेकंड राउंड में ही, तो आप क्या करेंगे थर्ड राउंड में? तो अब यहाँ से रिकॉन्सिडर जो है, जितना रिकॉन्सिडर आप करेंगे उतना आप रिस्क में जाएंगे। तीसरा लोगों का प्रश्न ये था कि अगर हमने जिस मिली हुई सीट को रिकॉन्सिडर कर दिया, तो क्या तीसरे दौर के ई काउंसलिंग में हम उस स्कूल को चॉइस में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? आप बेशक चॉइस भर सकते हैं, भरने में कहीं कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो सीट आपको दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर तीसरे दौर में पुनः विचार आप उसी के लिए कर रहे हैं या चौथे दौर में, क्योंकि सेकंड राउंड में तो रिकंसीडर कर लिया, थर्ड राउंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। तो थर्ड राउंड में अगर कहीं सीट नहीं मिला तो फिर चौथे दौर में आप उसके लिए प्रयास करेंगे। ऑलरेडी वो एलोकेटेड सीट है, चौथे दौर में खाली रहेगा या नहीं रहेगा ये कौन जानता है। दूसरी बात, जब चौथे दौर में हम सोचना है तो यह काम हम फिर दूसरे दौर में ही क्यों ना खत्म कर लें जब अभी ये सीट मिला हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी मिला हुआ सीट रिकंसीडर करने का मतलब ही होता है कि उस दिए गए सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप किसी और विकल्प के तलाश में हैं, तो आपको अगला कोई दूसरा विकल्प ही तलाश मिलेगा उसके बाद में। इसका मतलब ये होता है। तो रिकंसीडर में चॉइस भले आप दोबारा वो भर लें, पर सीट वो दोबारा आपको जस्ट अगले वाले दौर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले मिल चुका है और आप वहाँ आपने उसको रिकंसीडर किया है, मतलब आपने उस दिए गए विकल्प से अपनी असहमति जताई है। अब जो है थोड़ा सा ई काउंसलिंग के अगले चरण के दौर के बारे में, कितने दिनों की होगी, उसका पीरियड क्या होगा, ड्यूरेशन होगा, ये समझाने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिए चलता हूँ। ये देखिए, ये जो ई काउंसलिंग का पहला राउंड जो हुआ था, वो 15/3 से इसकी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू हुई थी और वो 31/3 तक चली थी, यानी 16 दिन का समय मिला था। इसका रीजन क्या था? साइट और सर्वर पर ट्रैफिक ज्यादा था, लोग प्रॉपर चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनको डेट पर डेट एक्सटेंड करना पड़ा था, स्मूथ साइट नहीं चल रहा था। और उसके बाद जब 9/4 यानी 9 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो 27 अप्रैल तक जो है वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी चली है इनकी। तो मोटा मोटी 9 से 27, इसको भी अगर आप जोड़े तो लगभग आप देख लें 19 17
मतलब 17-18 दिन का ये टाइम मिला था। 18 दिन का ये पूरी प्रक्रिया है, रिजल्ट अलॉट होने और एडमिशन लेने की प्रक्रिया 18 दिन की ही है। अगला जो 2/5 को जो चॉइस फिलिंग शुरू हुआ है वो एंड कर रहा है 18/5 को, यानी 18 दिन का। और एक अभिभावक ने मुझे बहुत बढ़िया आगे का ई काउंसलिंग शेड्यूल भी भेजा था, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सारे दौर जो हैं, ये सारे का ड्यूरेशन 18-18 दिन का है। यानी चॉइस फिलिंग से लेकर के और नामांकन करने, बीच में रिजल्ट भी अलॉट होगा, एक्सेप्ट रिकंसीडर करना है, मेडिकल जांच प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के और एडमिशन तक की जो आखिरी चरण होगी वो सब 18-18 दिन का ही बना हुआ है। चौथे चरण की अगर मैं बात करूं तो ये 1 जुलाई को खत्म हो रहा है, यानी चौथा चरण जो है वो 1 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है कि पुराने सैनिक स्कूल जो होते हैं, ऑलमोस्ट अभी तक का ट्रेंड रहा है कि इनका सेशन जुलाई से ही शुरू होता है। भले पहले 1 महीने में सब चीज हो जाता था, लेकिन इनकी रियल पढ़ाई जो होती है, जो सेशन होता है, वो जुलाई से ही शुरू होता है। तो 1 जुलाई तक, यानी चौथे चरण की समाप्ति तक, पुराने सैनिक स्कूलों में नामांकन लगभग 80 से 85% तक कंप्लीट हो चुके होंगे और इनके सेशन शुरू हो जाएंगे। अब वहां से शुरू होती है चौथे चरण के बाद, बल्कि मैं कहूं तो तीसरे चरण से शुरू होगा और चौथे चरण के बाद जोर पकड़ेगा, नए सैनिक स्कूलों में नामांकन की बारी आएगी। तो जिन बच्चों की समय सीमा अगले साल के लिए नहीं बच रही है और उनके लिए एनएसएस एक बेहतर विकल्प होगा। एक बात और अच्छी बात क्या निकल करके आई कि इस बार एनएसएस वालों को भी बेहतरीन स्कोर करने वाले बच्चे मिलने जा रहे हैं। तो नेचुरली एनएसएस और एसएस के लिए अगले साल से जो होगा वो अब एक मुकाबला और तुलनात्मक अध्ययन करने का एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा और एनएसएस के बच्चे भी ओल्ड एसएस वाले को बेहतरीन फाइट देंगे, क्योंकि अच्छे स्कोर वाले बच्चे अब एनएसएस की तरफ भी जाएंगे जिनकी उम्र समय सीमा अगले साल नहीं बची है। इसके अलावा उन बच्चों को जिनकी समय सीमा अभी भी एक चांस और बैठने की बची है, चाहे 9 हो या 6 हो, उनको तो तीसरे चरण के रिजल्ट के बाद ई काउंसलिंग में अभिभावक शामिल हो, लेकिन बच्चे अपनी तैयारी की दिशा में लग जाएं, क्योंकि कंपटीशन एक नंबर पर 100-100, 150-150 बच्चे आ रहे हैं और आपका रैंक जो डिसाइड हो रहा है, तो आप 280 प्लस के लिए अभी से तैयारी में लग जाएं। तो निश्चित रूप से जिनकी अब एक तुलना क्या रहा, एनएसएस को भी अच्छे स्कोर वाले बच्चे मिलने जा रहे हैं, उनका भी माहौल बहुत इम्प्रूव होगा और वो एक बेहतरीन फाइट देंगे ओल्ड सैनिक स्कूल्स को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और हेल्दी भी है अध्ययन के बच्चों के परवरिश के लिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अंत में मैं यही कहूंगा कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।